मैं आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम सबसे पहले उसको हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलता हूं, क्योंकि मेरा एक ही मित्र है जो सबसे बेस्ट है, वो है जीसस, जो मुझे समझता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरी परवाह करता है और जो मेरे लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरा एक सबसे उत्तम दोस्त है जिसका नाम यीशु है। और खुशी की बात यह कि वो केवल मेरा दोस्त नहीं है। अगर मैं किसी से नफरत कर रहा होता या किसी से घृणा कर रहा होता तो मैं आज बताना चाहता हूं कि मेरा यीशु उसका भी सबसे उत्तम दोस्त है। हालेलुया। वो उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे करता है। वो उसकी उतनी ही परवाह करता है जितनी वो मेरी करता है। वो उसको उतना ही चाहता है जितना वो मुझे चाहता है। उसने मेरे लिए जान दी, उसने उसके लिए भी जान दी। हालेलुया। जीसस ने एक बात बोली, उसने कहा आपसे मैं तुझको दास नहीं कहूंगा, आपसे मैं तुझे अपना मित्र कहूंगा। हालेलुया। एक वर्ड है एक्सक्यूजेस, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं बहाने। लोगों के जीवन बहानों से भरे हुए हैं। उन्होंने ये अपनी लाइफ स्टाइल बना लिया है। सुबह उठते ही किसी से बात हो रही है तो बहाना, चर्च की बात आई तो बहाना, स्कूल की बात आई तो बहाना, कहीं किसी से मिलने जाना है तो बहाना। मनुष्य ने इसको लाइफ स्टाइल बना लिया है, इसको अपने जीवन शैली में जोड़ लिया है। एक्सक्यूज यानी बहाना वास्तव में होता क्या है? बहाने हम किसे बोलते हैं? आज्ञा या नियम तोड़कर जो हमने गलती की है उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा देना, यह होता है एक्सक्यूज यानी बहाने मारना। यानी गलती मैंने की लेकिन उसका जिम्मेदार कोई और है। उसका जिम्मेदार भाई लवी है, उसका जिम्मेदार भाई पवन है, भाई उत्सव है, सिमी है, सोनिया है। कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। उन एग्जाम्पल्स को देने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। बहाना मारने वालों के कारण हर एक वो जना जो सच में दुख में से या उस तकलीफ में से होकर गुजर रहा है, उसको तकलीफ उठानी पड़ती है या वो झूठा ठहराया जाता है केवल बहाना मारने वालों के कारण। कुछ बहानों के एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा। स्कूल में अक्सर स्टूडेंट्स लोग बहाने देते हैं। कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सबसे कॉमन बहाना। टीचर ने पूछा क्यों नहीं आए कल स्कूल? कपड़े गंदे पड़े थे। स्कूल लेट क्यों आए? बड़ा कॉमन सा, साइकिल पंचर हो गई थी। स्कूल क्यों लेट आए? वो सर थोड़ा टिफिन पैक करने में मम्मी ने लेट कर दिया था। एग्जाम क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम बहुत बीमार थे और कहीं से भी मेडिकल बनवाकर। ये बहाने हैं जो हमने हमारे जीवन जीने की शैली में जोड़ लिए हैं। चर्च क्यों नहीं आए? क्योंकि कपड़े तैयार नहीं थे। आपको मालूम है बाइबल बहाने मारने वालों से भरी पड़ी है। ये हमने हमारे जीवन जीने की शैली बना ली है। बहाने परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। उत्पत्ति 3 और 12। जब आदम ने परमेश्वर को जवाब दिया तो मालूम है क्या जवाब दिया? पढ़िए। क्या एक्सक्यूज दिया, क्या बहाना मारा? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसी ने उस वृक्ष का फल तोड़ दिया और मुझे दिया। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों खाया? तो उसको सीधा जवाब देना चाहिए। उसने फौरन अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरे को ठहरा दिया। स्कूल क्यों लेट आए? साइकिल की गलती थी, पंचर हो गई। These all are excuses। आप दुनिया में अपने प्रिंसिपल को मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं, आप एक दूसरे के सामने झूठ बोल सकते हैं, बट यू कैन नॉट लाई टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकते, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। एक वेबसाइट भी है, उसमें आप डाल दीजिए आपको किस चीज के लिए बहाने चाहिए और वो आपको बता देगी बहानों की लिस्ट। आदम ने बहाना दिया। अब आगे पढ़िए उनकी पत्नी का क्या हाल है। 13वीं आयत में, तब यहोवा ने हवा से पूछा तूने क्या करा? व्हाट यू डिड? स्त्री क्या बोली? वाह 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 वाह। किसने बहका दिया? फिर बहाना। हमने कोई गलती थोड़ी ना करी हमने कोई गलती थोड़ी ना करी। हमारा तो बहुत मन करता है चर्च आने का, बस उसकी वजह से नहीं आते हैं। तो उसके लिए आते हो चर्च क्या? चर्च खुदा के लिए आया जाता है। चर्च उसको धन्यवाद देने के लिए आया जाता है। चर्च प्रभु की महिमा करने के लिए आया जाता है। चर्च प्रभु के विषय में सीखने के लिए आया जाता है। हालेलुया। चर्च इसलिए आया जाता है ताकि रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए। हालेलुया। नहीं बहाने चलेंगे, बहाना एक भी नहीं चलेगा।
बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी भी है जिसमें लोगों ने सिर्फ बहाने दिए। एक समय की बात है, आपको बड़ी हंसी आई। इजरायली लोग मिस्र से आजाद हो गए और आनंद मना रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है वो सिने जंगल में पर्वत के पास हैं, और मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर मूसा से बात करने लगे। लिखा है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लिखा है 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर मूसा से बात करते रहे। हालेलुया। और नीचे इजरायली लोग, बाइबल में लिखा है, आनंद मना रहे हैं। मूसा को आने में देर हो गई। जब मूसा उतरा और उसने हारून को देखा कि हारून वहां पर एज अ लीडर खड़ा हुआ है, वहीं पर ही सोने का बछड़ा है और वहीं पर ही सारे इजरायली नाच रहे हैं और कूद रहे हैं, तब मूसा ने पूछा ये सब क्या हो रहा है। निर्गमन 32, 21, 22, 23, 24। तब मूसा हारून से कहने लगा इन लोगों ने क्या किया है कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया मेरे प्रभु का क्रोध ना भड़के, तू तो इन्हें जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। हारून क्या कर रहा है? बहाने मार रहा है। मूसा पूछ रहा था सीधी सी बात, ये बछड़ा कहां से आया? ये सब क्यों बछड़े के आगे नाच रहे और गा रहे और ऐसा कह रहे यही वो ईश्वर है जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है? ये सब क्या हो रहा है? ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। इन लोगों ने मुझसे कहा हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते उसे क्या हो गया है। तब मैंने उनसे कहा जिस जिसके पास सोने के गहने हो वो उन गहनों को उतार लाए। जब उन्होंने वो सारा सोना उतार कर मुझे दे दिया, मैंने उन्हें एक बड़े से कढ़ाव में वो सारा सोना जब डाल दिया, ये बछड़ा निकल पड़ा। ये बछड़ा कैसे निकल पड़ा उसमें? क्या बहाने दे रहे हैं। मैंने जैसे वो सब सोना डाला, एक बछड़ा बाहर निकल आया। कैसे निकल सकता है? झूठ बोल रहा है, बहाने मार रहा है। दिस इज लाइफ स्टाइल। ये लोगों ने अपने जीवन जीने की शैली बना ली है। कैसे बाहर निकल आया बछड़ा अपने आप से? क्या वो जादुई कढ़ाव था? सॉरी, झूठ बोल रहा है यहां पर हारून। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में, इससे कुछ आयतें पहले की बात है। निर्गमन 32 और पहली 4 आयतों को पढ़िए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत में से उतरने में देरी हो रही है, तब वो हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश में से निकाल लेकर आया है, हमें नहीं मालूम उसे क्या हो गया। हारून क्या कहने लगा उन लोगों से, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतार कर मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने अपने अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने पत्नियों के कानों में से वो सोने की बालियों को, जंजीरों को उतार लिया, हारून के पास ले आए। हारून ने उन लोगों के हाथ से वो सोना और वो सारी चीजें ले लिया। ध्यान से सुनिए, एक बछड़ा ढाल कर बनाया। ढालने का मतलब अपने हाथों से तराश कर, जहां पर थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है वहां पर नीचा करना, और उसने टाकी लगाई, मतलब बेहतरीन तरीके से उसने उसको फिक्स करा, उसको जोड़ा, उसको ज्वाइन किया और एक खूबसूरत बछड़ा बना दिया, जिसके आगे इजरायली नाचने और गाने लगे और कहने लगे यही वो ईश्वर है जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। और जब मूसा उतरा और मूसा ने पूछा ये कैसे हुआ, तूने क्यों इन्हें पाप में फंसाया, तो मालूम है वो क्या कहने लगा, ये सब लोग सोना लेकर आए और मैंने उसको कढ़ाव में डाल दिया, और जब कढ़ाव में डाला एकदम बछड़ा बाहर निकल पड़ा। क्या बहाने मार रहे हैं। What is the reality and what you are telling? क्या हकीकत है और क्या बता रहे हो। खुदा बहानों को भी जानता है और खुदा बहाना बनाने वालों को भी जानता है, क्योंकि वो आदम से देखता चला आ रहा है। हालेलुया। सोने का बछड़ा ऐसे ही नहीं निकल आया, उसने अपने हाथ से उसको तराशा था, उसने ढाल ढाल कर उसे बनाया था, उसने टाकी लगा लगा कर उसे जोड़ा था, लेकिन यहां पर वो बहाने मार रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोगों ने ये जीवन जीने की शैली बना ली है। एक और एग्जाम्पल दूंगा, बाइबल में लिखा है, एक समय की बात है, एक धनवान व्यक्ति ने बड़ा भोज किया। लूका 14। एक स्वामी ने भोज किया और उस भोज में कई लोगों को बुलाया। भोज तैयार हो गया। स्वामी ने अपने दासों से कहा कि जिन जिनको मैंने इनविटेशन दिया था, जाओ और जाकर उन्हें जल्दी से बुला लाओ और उनसे कहना कि खाना तैयार हो चुका है। और जब वो गए, उसके सेवक और सबसे बात करी, तो मालूम है इन सब ने क्या किया, बहाने मारे। बाइबल में लिखा हुआ है लूका 14 उसकी 18वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। सेवक गए हैं और जाकर उसने उन लोगों को जिनको न्योता दिया उनसे बात करी, और इन लोगों ने क्या बोला, तो लिखा है वे सब के सब माफी मांगने लगे। माफी का मतलब बहाना मारने लगे। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में किया गया सारा काम बहाने मारना है।
जो खुदा ने कह दिया वो कह दिया, उसके अलावा अगर कोई और काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में बहाना है। परमेश्वर ने जो कहा है वो सबसे कीमती है। हालेलुया। लिखा सबके सब क्षमा मांगने लगे। वो पहले के पास गया, मैंने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। और अवश्य है कि उसे देखूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस खेत को देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने खेत लिया है और जरूरी है उसे देखना। वेरी गुड, ये परमेश्वर का वचन बताता है। यहां पर पहला जो एक्सक्यूज दिया है, आपको मालूम है क्या दिखाता है? ही वॉज टू इन्वॉल्व्ड इन हिज बिजनेस। वो अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चर्च ना आने का बहाना क्या है? क्या आप भी अपने कामों में व्यस्त हैं? क्या आप अपने कामों में, अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा बिजी हैं? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। He has called you। जो संडे को चर्च बंक करते हैं, दिस इज फॉर यू। संडे को ही गाड़ी धोते हैं, संडे को ही अपने बॉस को डिनर पे बुलाते हैं या लंच पे बुलाते हैं, संडे को ही पिकनिक मनाने जाते हैं, संडे को ही कपड़ा धोते हैं, संडे को ही मार्केट जाते हैं। परमेश्वर का हुक्म कहां है? आपके पास टाइम नहीं है गाड़ी सर्विस कराने का, इसलिए संडे की छुट्टी। प्लीज, गाड़ी से ज्यादा खुदा है, वही आपकी गाड़ी चला रहा है। मुझे मेरा खेत देखना बहुत जरूरी है, मुझे मेरी गाड़ी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गाड़ी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा की बात ज्यादा जरूरी है। कोई जोर से बोलिए आमीन। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड वेरी मच इन योर बिजनेस। अपने व्यवसाय में बहुत अधिक लिप्त और व्यस्त मत हो जाइएगा। फिर वो सेवक दूसरे के पास गया, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, उसने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, और उन्हें परखने जाता हूँ। उन्हें परखने जाता हूं। दूसरा, अपनी नई खरीदी हुई चीजों में व्यस्त। कई बार क्यों नहीं आते चर्च? क्योंकि हम लोगों ने नया टीवी लिया था, सोच रहे थे तुम्हें चला के देख लें। अरे खुदा की आज्ञा ज्यादा जरूरी है या तुम्हारे नए टीवी का टेस्ट होना जरूरी है, या तुम्हारी नई वॉशिंग मशीन का, या तुम्हारे फ्रिज या एसी का, या तुम्हारी कार का, किसी भी चीज का नहीं। उसका हुक्म सबसे पहले। हालेलुया। अब आगे तीसरे के लिए पढ़िए। एक और ने कहा, एक और ने क्या कहा? ध्यान से सुनते रहेगा। न्यूली मैरिड कपल, मैंने विवाह किया है इसलिए नहीं आ अगर आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो सीख लीजिए खुदा का स्थान क्या है, वरना आप इस मिनिस्ट्री में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आई एम अशेम्ड जो ये कहना चाहता है मैंने शादी करी है। कितने लोग हैं शादी के बाद सीधे घूमने जाएंगे, खुदा के पास नहीं आएंगे। खुदा के पास कब आएंगे? जब वाइफ के साथ घूमकर, कई पिक्चर्स लेकर, है ना, इधर उधर, कहीं पहाड़ के सामने, कहीं नदी के सामने, कहीं बर्फ से खेलते हुए। तब उसके बाद प्रभु जीसस अभी आ रहे हैं, अभी नई नई शादी करी ना, आप रुक तो जाइए, 1-2 संडे नहीं रुक सकते आप। जीसस को बहाने दे रहे हैं। आपको मालूम ये तीसरा जना क्या सिखाता है? ही वॉज वेरी मच इंडल्ज विद हिज फैमिली। वो अपने परिवार के साथ बहुत लिपटा हुआ था। परमेश्वर ने हमें हमारा परिवार दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार से इतना मत लिपट जाइएगा कि खुदा की आज्ञा भूल जाएं। अपनी पत्नी से, कुछ अपने बच्चों से, कुछ अपने ससुर जी से, कुछ अपने सास से, कुछ अपने मम्मी पापा से, कोई अपने चाचा चाची ताऊ से। अरे सारे रिश्ते जिंदगी भर निभाइएगा, लेकिन खुदा की आज्ञा सबसे पहले है। पहला जो था, ही वॉज टू इन्वॉल्व इन हिज बिजनेस। वो अपने व्यापार में जरूरत से ज्यादा लिप्त था, व्यस्त था। क्या आप और मैं भी अपने कामों में, अपने व्यवसाय में जरूरत से ज्यादा उलझे हुए तो नहीं है कि खुदा की बात और उसकी आवाज को छोड़ दे रहे हैं? और फिर बाद में मालूम क्या कहते हैं? खुदा तो सब जानता है, सब देखता है। खुदा सब जानता है। हाँ, वो जानता है सब मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो आदम से लेकर वो जगत के अंत तक सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, वो अपनी नई खरीदी हुई चीजों में व्यस्त था। और तीसरा, अपने परिवार में जरूरत से ज्यादा लिपटा हुआ था। इस तीसरे पॉइंट के लिए मेरे पास एक बात है, लूका 14 उसकी 26वीं आयत। मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। आप अपने फैमिली से जितना प्यार करते हैं जरूर करिए, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है इस परिवार के प्यार से ज्यादा एक और जना है जो प्यार चाहता है, जो मेरे और आपका सबसे अच्छा मित्र है, और वो है यीशु मसीह, जो अपने माता, अपने पिता, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, इन सबको, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फर्स्ट गॉड।
पहले परमेश्वर, उसके बाद सारी दुनिया। कोई जोर से बोले आमीन। हमारा परिवार चलाने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को ज्यादा समय दीजिए। हमारी नौकरी को बनाए रखने वाला परमेश्वर यहोवा है, उसको ज्यादा समय दीजिए। आमीन। जब तीसरे जने ने कहा कि मेरी शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दीजिए, तब उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ये दास वापस गया और वापस जाकर अपने स्वामी को ये बहाने बताने लगा। उस दास ने जब ये बातें आकर अपने स्वामी को कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर लिखा है उसे गुस्सा आ गया। हमारे बहाने परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, उसको झुंझलाहट आ जाती है। अपने दास से कहा जाओ जाकर बाकी सब लोगों को ले आओ, अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, टूंडे, सबको ले आया। लिखा सबको बुला लाया और लिखा हुआ है वो घर भर गया। हालेलुया। बहाना बनाने वालों को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते। उनको खिला देना परमेश्वर को मंजूर है, जो अंधे हैं, काने हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, जिन्हें बुलाया भी नहीं गया था, उन्हें खिला देना परमेश्वर को मंजूर है। लेकिन बहानेबाज परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है। रिमूव दीज एक्सक्यूजेस फ्रॉम योर लाइफ। दिस शुड नॉट बी आवर लाइफ स्टाइल। ये हमारे जीवन जीने की शैली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत खास और गहरी बात बताना चाहता हूं। आज फ्रेंडशिप डे है। कोई दोस्त बोले हालेलुया। प्रभु आपसे दोस्ती करना चाहता है। आमीन। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं ना, तो उसकी आज्ञा मानिए। अगर आप किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञा को तोड़ दीजिए। वो सब कुछ देख रहा है। किसने अपने कामों को पीछे छोड़कर खुदा के काम को पहला स्थान दिया, खुदा देख रहा है। और खुदा आशीष का देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप में से हर एक जने से आज मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको अपने काम और अपनी महिमा के लिए चुना है। मुझे दुख होता है जिसे चुना है परमेश्वर ने, वो काम नहीं कर रहे हैं। और आज फेसबुक पर आप देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दुख जब होता है जो बुलाए गए और बहाने मार रहे हैं। यिर्मयाह 1 और 4 से लेकर 10वीं है। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। यिर्मयाह का रिस्पॉन्स देखिए, हाय। ये लिखा ना, ऐसी कौन सी बात बोल दी परमेश्वर जो हाय निकल गया। हाय भैया, आपने मुझे इस काम के लिए सोचा। हाय भैया, मैं ये काम करूंगी। हाय प्रभु यहोवा, देख मुझे तो बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। इसके मुंह से हाय निकल गई। इसने कहा हाय परमेश्वर, मैं और जातियों के लिए नबी। हाय परमेश्वर, मैं तो लड़का हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा। ये बहाने मार रहा है। आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप में से किसी ने एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अब आप क्या लवी से कहेंगे कि लवी ये लो चाबी और हेलीकॉप्टर उड़ाओ और हमें वहां तक लेकर जाओ? बताइए, तुम्हें आप बताइए, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। पवन आप बोलेंगे कि मेरा हेलीकॉप्टर उड़ाओ और मुझे लेकर जाओ वहां तक? बताओ। उत्सव, सोनिया, क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? क्यों नहीं बोलेंगे बताइए? आपको पता है ये नहीं चला पाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपने एक नई कार खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी, अब आप कहेंगे लवी से कि चला लो, है? वाह वाह वाह, कभी बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं हाँ। वाह जी वाह। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है चला लेगा। आपको मालूम है आपसे ज्यादा बुद्धिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा है, जिसने आसमान और जमीन बनाई। उसको मालूम है तुम क्या कर सकते हो। बहानेबाजों, उसे मालूम है तुम क्या कर सकते हो। आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर उसने आपसे कहा कि बाहर खड़े हो जाओ और जूते और चप्पलों को अरेंज करो, तो उसे मालूम है कि तुम कर सकते हो, इसीलिए उसने तुमसे कहा। तुम बहाने बना रहे हो। आपको मालूम है खुदा जानता है कि तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या नहीं कर सकते हो। अगर उसे मालूम है कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तो वो तुमसे कभी कुछ कहता ही नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने स्थान पर कोई जोर से बोले हालेलुया। He has assigned you for a big task. उसने आपको एक बड़े काम के लिए ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपसे ज्यादा जानता है। हम सब जो यहां बैठे हैं ना, हम अपने आप को जो समझते हैं, परमेश्वर मुझको
और हम सबको हमसे ज्यादा जानते हैं। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तो अपने आप को छोटा समझ रहा है, सोचता है तुझे बोलना नहीं आता है, सोचता है तू ये काम कर नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है, फिर परमेश्वर ने कहा डरना मत, तू जा, मैं तुझे ऑर्डर करता रहूंगा, तेरे बचाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। और अंत में परमेश्वर ने मालूम है क्या किया? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और उसके मुंह को छू लिया और परमेश्वर ने कहा देख, जो वचन तुझे बोलने हैं मेरे छूने से वो तेरे मुंह में आ गए हैं। हालेलुया। व्हाट अ ब्लेस्ड टच इट वॉज। आपको मालूम है खुदा का स्पर्श बहुत बहुत और बहुत अनमोल होता है। कितनी बार हम कहते हैं ना, खुदा ने मुझे छुआ, खुदा ने मुझे छू लिया। जब मैं दुआ कर रही थी प्रभु ने मुझे छू लिया, जब मैं गीत गा रहा था प्रभु ने छू लिया मुझे, जब मैं हाथ उठा रहा था प्रभु ने छू लिया। देन वेयर इज योर हीलिंग? यिर्मयाह बहानेबाजी कर रहा था। परमेश्वर ने कहा मत कह कि तू लड़का है, मत कह कि तू छोटा बच्चा है, मत कह कि तुझे बोलना नहीं आता। अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरा एक बार छूना तेरे लिए काफी हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु को कितना दुख होता होगा, वो मेरे और आपको बार बार छूता है, बार बार स्पर्श करता है, लेकिन हमारी जिंदगी बहानेबाजी से भरी है। इसलिए हम अभी भी वो कर नहीं सके जिसको परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर भी बड़ा काम रखा था। परमेश्वर ने मूसा के कंधों के ऊपर बड़ा काम रखा। पढ़िए परमेश्वर का वचन, निर्गमन 4 उसकी 10 से लेकर 14 आए जी। मूसा ने यहोवा से क्या कहा? हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना मैं पहले था। What he was saying, I am not qualified, मैं योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं जाकर फिरौन के सामने खड़ा हूं और बोल सकूं आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, मैं ये करने के योग्य नहीं हूं। आप में से कितने बार लोगों ने यही सोचा होगा कि मैं वचन प्रचार करने के योग्य नहीं हूं। आप में से कितनी बार लोगों ने सोचा होगा मैं लीडिंग करने के योग्य नहीं हूं, मैं गीत को गाने के योग्य नहीं हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर जानता है कि आप योग्य हैं तभी वो आपसे कहता भी है। अगर उसे मालूम है कि आप जिस काम के योग्य नहीं है वो आपसे कहेगा ही नहीं। उसे मालूम था यिर्मयाह भविष्यवक्ता बन सकता है। उसने कहा बस इसे मेरे स्पर्श की तो जरूरत है। क्या मेरे और आपको भरोसा नहीं है कि खुदा का स्पर्श मेरे और आपको योग्य बना देगा? उसका स्पर्श हमारे लिए काफी है। यिर्मयाह बहानेबाजी कर रहा। परमेश्वर ने कहा मत कह कि तू लड़का है, मत कह कि तू छोटा बच्चा है, मत कह कि तुझे बोलना नहीं आता। अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरा एक बार छूना तेरे लिए काफी हो जाएगा। लेकिन प्रभु को कितना दुख होता होगा, वो मेरे और आपको बार बार छूता है, बार बार स्पर्श करता है, लेकिन हमारी जिंदगी बहानेबाजी से भरी है। इसलिए हम अभी भी वो कर नहीं सके जिसको परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर भी बड़ा काम रखा था। परमेश्वर ने मूसा के कंधों के ऊपर बड़ा काम रखा। पढ़िए परमेश्वर का वचन, निर्गमन 4 उसकी 10 से लेकर 14 आए जी। मूसा ने यहोवा से क्या कहा? हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना मैं पहले था। What he was saying, I am not qualified, मैं योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं जाकर फिरौन के सामने खड़ा हूं और बोल सकूं आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, मैं ये करने के योग्य नहीं हूं। आप में से कितने बार लोगों ने यही सोचा होगा कि मैं वचन प्रचार करने के योग्य नहीं हूं। आप में से कितनी बार लोगों ने सोचा होगा मैं लीडिंग करने के योग्य नहीं हूं, मैं गीत को गाने के योग्य नहीं हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर जानता है कि आप योग्य हैं तभी वो आपसे कहता भी है। अगर उसे मालूम है कि आप जिस काम के योग्य नहीं है वो आपसे कहेगा ही नहीं। उसे मालूम था यिर्मयाह भविष्यवक्ता बन सकता है। उसने कहा बस इसे मेरे स्पर्श की तो जरूरत है। क्या मेरे और आपको भरोसा नहीं है कि खुदा का स्पर्श मेरे और आपको योग्य बना देगा? जीसस छुएगा और आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। उसका स्पर्श हमारे लिए काफी है, क्योंकि मुबारक है वो जो खुदा की बात सबसे आगे रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुबारक है वो जो किसी की फिक्र नहीं करते और परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। पढ़ी क्या लिखा आगे? यहोवा ने उससे क्या कहा?
अच्छा मूसा, पहले ये बताइए, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा मनुष्य को गूंगा या बहरा या बहरा या देखने वाला या देखने वाला या अंधा या अंधा उस यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हम सब जानते हैं ना, मूसा तोतला था। परमेश्वर ने कहा जा जाके फिरौन के सामने खड़ा हो जा। उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बस परमेश्वर के टच की तो जरूरत थी। तोतला क्या, गूंगा तक बोलने लगता है। अगर मूसा बहानेबाजी नहीं करता तो परमेश्वर ने उसको अकेले ही चुना था कि जा और जाकर मेरी प्रजा को फिरौन के हाथ से, उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर दिया। आप मुझे जवाब दीजिएगा, क्या परमेश्वर मूसा के तोतलेपन को ठीक नहीं कर सकता था? क्या उसके पास चंगाई देने की सामर्थ कम पड़ गई थी? आपको मालूम है, परमेश्वर उसको छू लेता और उसका तोतलापन वही ठीक हो जाता। अरे वो गूंगों को जबान देता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, गूंगों को जबान। लेकिन मूसा ने बहाने मारे। कौन सा बहाना परमेश्वर के सामने काम करेगा? मैं कह रहा हूं, कोई बहाना काम नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। वो आदम से जानता है लोगों के बहानों को। आगे पढ़ते रहेगा 14वें आयत तक। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखाता जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छी तौर से समझा दिया। आगे उसने मालूम है, जब परमेश्वर ने कहा फिर अब जाओ और जाकर, अब बात समझ में आ गई ना, ये मुंह किसने बनाया? अब बात समझ में आ गई, गूंगा और चंगा किसने बनाया? इसलिए अब जा और जाकर विचार कर, मैं तेरे मुंह में वो शब्द डाल दूंगा, तुझे बताता रहूंगा तुझे क्या कहना है। अब जा। अब भी मूसा क्या कह रहे हैं? हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाने का। कृपया कर किसी और को भेज। फिर बहाने मार रहा है, दोबारा बहाने पर बहाने पर बहाने पर बहाना। यही हमारे जीवन जीने की शैली है। कृपया किसी और को तू भेज। बाइबल में लिखा है, जब वो एक्सक्यूजेस देने लगा, जब वो बहाने मारने लगा, तब लिखा है यहोवा का कोप मूसा के ऊपर भड़क गया। प्रॉफिट्स, पास्टर्स, वर्शिप लीडर्स, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, सिंगर्स, क्वायर, प्रार्थना के योद्धा, चर्च के लेमेन्स, गवाही देने वाले, लीडिंग करने वाले, परमेश्वर गुस्सा हो जाता है आपसे और हमसे जब हम बहाने मारते हैं। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का। वाय, परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर क्यों भड़का? क्योंकि वो बहाने मारने लगा। वो बहाने मारने लगा। परमेश्वर ने एक बार समझा दिया, फिर भी समझ नहीं आया, दूसरा बार बहाना लेकिन परमेश्वर गुस्सा हो गया। क्या तेरा भाई हारून लेवी नहीं है? जी, मुझे मालूम है, मुझे तेरे लिए भी पता था, लेकिन तुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तुझे मेरे स्पर्श तक पर भरोसा नहीं रह गया, लेकिन अब मुझे मेरे उस जन हारून पर यकीन है। मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है। परमेश्वर का वचन बताता है मूसा बहाने मारने लगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी, लेकिन यिर्मयाह बहाने मारने लगा। लेकिन मुबारक है वो जिनको परमेश्वर छू लेता है, क्योंकि परमेश्वर उनको अपने कामों के योग्य बना लेता है। हालेलुया। दो बातें बोलकर खत्म करूंगा। पहली चीज, गॉड वॉन्ट्स टू बी अ प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने लिए प्रथम स्थान चाहते हैं। पहली चीज सीख लीजिएगा, वो मेरे जीवन में अपने लिए पहला स्थान चाहता है। वो आपके जीवन में अपने लिए पहला स्थान चाहता है। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर आपके और मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सबसे खास हो। क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सबसे खास है? किसी का रिश्ता उसकी मोटरसाइकिल के साथ बहुत खास है। उसकी मोटरसाइकिल रोज साफ होगी, बाइबल पर धूल हटे या। पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने लिए प्रथम स्थान चाहते हैं। और दूसरी चीज, परमेश्वर हमारे जीवन के साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं, वो हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सबसे खास रिश्ता हो। आमीन। वो यही चाहता है मेरे जीवन में उसका स्थान सबसे पहला हो, और वो ये चाहता है मेरा रिश्ता उसके साथ सबसे खास रिश्ता हो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू।